चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। कैबिनेट बैठक में आज हट सकता है तबादलों से बैन, ट्रांसफर पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। आज कैबिनेट में आ सकती है तबादला नीति 2026, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, प्रशासन के प्रस्ताव भी आएंगे। कैबिनेट बैठक में हाई बीड मोड में आयोजित होगी। तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार, अन्य विभागों में भी होंगे तबादले। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा प्रस्ताव। आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है बड़ा प्रस्ताव। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन और साथ ही साथ तबादला नीति से बैन भी हटाया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आज लगभग 11 बजे मंत्रालय में होगी और आमतौर पर ये बैठक, कैबिनेट की जो बैठक है वो मंगलवार को होती है, लेकिन किसी कारण से ये बैठक आज बुधवार को हो रही है और सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। और देखा जाए तो पहली बार मोहन यादव कैबिनेट की जो बैठक होगी वो हाइब्रिड मोड पे होगी। और हाइब्रिड मोड यानी जो मंत्री फिजिकली भोपाल में मौजूद है वो कैबिनेट की बैठक में मंत्रालय में शामिल रहेंगे और जो मंत्री भोपाल के बाहर हैं वो कैबिनेट की बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो हाइब्रिड मोड में ये कैबिनेट की बैठक होगी। और पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर सभी मंत्रियों की 2 दिनों तक मैराथन बैठक ली थी। पहले दिन 20 मंत्रियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की थी। सरकार का रोड मैप जाना था, विभागों के उनके कामकाज जाने थे, क्या काम किया गया है पिछले 6 महीनों में, इस भी रिपोर्ट ली थी और आगे आने वाले रोड मैप की रिपोर्ट ली थी। तो पहले दिन मुख्यमंत्री निवास पर 20 मंत्रियों की से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 चर्चा की थी। दूसरे दिन 11 मंत्रियों से चर्चा की थी और दोनों में चर्चाओं के दौरान संगठन के जुड़े लोग, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम पदाधिकारी भी शामिल थे। और उसके बाद आज पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है और हाइब्रिड मोड में ये बैठक है। बैठक में सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है, जो पिछली 2 बैठकों से आना लगभग तय माना जा रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, आज भी तबादलों को लेकर कोई बड़ा प्रस्ताव आ जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बस्तर में थे। बस्तर से आने के बाद वे भोपाल में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अगर उनकी सहमति बनती है, अगर डॉक्टर मोहन यादव की सहमति बनती है तो आज तबादलों पे से बैन हट सकता है, यानी तबादलों को लेकर, सरकारी विभाग के तबादलों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो पिछले ही दिनों सरकार ने राज्य मंत्रियों का जो स्वेच्छानुदान था वो 16,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। इस पे भी आज मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ अनौपचारिक चर्चा करेंगे। आने वाली 23 मई को यूसीसी को लेकर एक बड़ी बैठक है जो कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इंदौर और उज्जैन में होगी। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव अगर आया मुख्यमंत्री की सहमति से तो उसका पास होना लगभग तय है और सरकार ट्रांसफर पे से लगा हुआ बैन हटा देगी। और देखा जाए तो जो ट्रांसफर है 2025 के बाद से बैन लगा हुआ था और इसमें स्वैच्छिक ट्रांसफ़र अलग होंगे और प्रशासनिक स्तर के ट्रांसफ़र अलग होंगे। तो आज ट्रांसफ़र्स को लेकर बड़ा प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा भी महिला बाल विकास, सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और के से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में आज शामिल किए जाएंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि तबादला नीति 2026 और माना जा सकता है, इस पर लगातार चर्चाएं भी जारी हैं। सरकारी कर्मचारियों को इससे एक बड़ा लाभ मिल सकता है। जिस प्रकार दलालों के चक्कर में कई बार सरकारी कर्मचारी फंस जाते हैं, लाखों रुपए कई बार उनसे लिए जाते हैं और उसके पश्चात भी कई बार तबादलों को लेकर उन्हें परेशान होना पड़ता है। तो इस नीति के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार की सौगात मिल सकती है, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ हो सकता है। देखिए, सरकार चाहती है कि 1 महीने के लिए तबादलों से बैन हटे तो जो जरूरी कामकाज है वो उसमें और तेजी आए। और 2 तरह के तबादले किए जाएंगे। स्वैच्छिक रूप से जो तबादले होते हैं उसके लिए अलग नीति बनेगी, प्रशासनिक स्तर पर जो तबादले होते हैं उसके लिए अलग नीति बनेगी। और जहां तक तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार की बात है तो लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा तबादलों का जो कारोबार है वो अवैध रूप से होता है, यानी पैसा देके तबादले करवाए जाते हैं। सरकार इस पे भी पूरी तरह से इस बार नियंत्रण चाहती है और स्कूल शिक्षा विभाग के जो तबादले होते हैं उसको लेकर एक अलग नीति सरकार बनाने की
पूरी कोशिश करेगी और अगर प्रस्ताव आता है तो उसका भी पास होना है। और इसमें जिला कलेक्टर्स भी तबादले कर सकेंगे। इसके अलावा विधायक, मंत्री और नेतागण जो कि उनके पास कई लोग सरकारी कर्मचारी सीधे तबादलों के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रस्ताव कलेक्टर्स को ही भेजेंगे और कलेक्टर की अनुमोदन से ही वो तबादले हो पाएंगे। और जिन लोगों का 1 साल में ट्रांसफ़र हुआ है उन्हें तबादला जो प्रस्ताव रहेंगे उससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा जिन लोगों की जनगणना में ड्यूटी लगी है उन्हें भी तबादलों से दूर रखा जाएगा। तो अगर आज मुख्यमंत्री की सहमति से तबादलों पर कोई प्रस्ताव आता है तो उसे मंजूरी मिलना तय है। लेकिन इसके अलावा जो जनहितैषी कार्य हैं, महिला बाल विकास के, सामान्य प्रशासन विभाग के, सामाजिक न्याय विभाग के, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के, उनके भी प्रस्ताव आएंगे जिनका पास होना लगभग तय माना जा सकता है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है। बड़ी सौगात यहाँ पर कर्मचारी वर्ग को। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।